दोस्तों मैंने इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 26 जनवरी को। दोस्तों भारत का गणतंत्र दिवस यह दोस्तों 26 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि दोस्तों भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों भरतनाट्यम यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है, जबकि दोस्तों कथक यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के गृह मंत्री कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अमित शाह। दोस्तों अमित शाह यह वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्री हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है निर्मला सीतारमण। दोस्तों निर्मला सीतारमण यह वर्तमान समय भारत की वित्त मंत्री हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शक्तिकांत दास। दोस्तों आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। दोस्तों यह आरबीआई के 25वें नंबर के वर्तमान समय में गवर्नर हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान यह वर्तमान समय भारत के शिक्षा मंत्री हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजनाथ सिंह। दोस्तों राजनाथ सिंह यह वर्तमान समय भारत के रक्षा मंत्री हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उद्धव ठाकरे। दोस्तों उद्धव ठाकरे यह वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोविड-19। दोस्तों कोविड-19 यह दुनिया में 2020 से वैश्विक महामारी चल रही है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों मार्क जुकरबर्ग द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1995 ईस्वी में। दोस्तों भारत में पहला फ़ोन 1995 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेवरेज एडू के संस्थापक कौन है। दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीए का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों सीए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 18 साल। दोस्तों भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु है 18 साल, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को पहले जाना जाता था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पाटलिपुत्र। दोस्तों पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का क्या नाम था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दांडी यात्रा। दोस्तों 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम था दांडी यात्रा, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अब्दुल गफ्फार खान को। दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजगोपालाचारी। दोस्तों राजगोपालाचारी है दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है माउंट ऑफ डेथ। दोस्तों माउंट ऑफ डेथ के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। माउंट ऑफ डेथ का मतलब होता है दोस्तों मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अकबर। दोस्तों अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों जो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था दोस्तों, इसमें फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की गई यह प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों अन्य काफ़ी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा गया, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1962 ईस्वी में। दोस्तों 1962 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। दोस्तों भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था, क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही संविधान यह बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना को ग्रहण किया है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है यूएसए। दोस्तों यूएसए के संविधान से जो अपना मूल अधिकार हैं संविधान के वह दोस्तों लिए गए हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6 महीने के अंदर। दोस्तों जो राष्ट्रपति का पद खाली होता है उसे दोस्तों 6 महीने के अंदर भरना होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6 वर्ष। दोस्तों 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न एमसीक्यू के बेस पर कराए,
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में वही प्रश्न कराए थे जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए और यह हर बार रिपीट होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।